जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट मई 2022। मेष लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो सर्वप्रथम आप सभी को अपनी जन्म कुंडली को देखना है और वहां पर देखना है कि जहां पर लगन कुंडली लिखा होगा तो वहां पर 1 नंबर लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मेष लगन के बारे में। मेष लगन जो कि एक चर लगन है, अग्नि तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं बदलाव को बहुत अधिक पसंद करते हैं और बदलाव को प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और साथ ही अग्नि तत्व लगन जो होता है उसके कारण इनके अंतर्गत एक प्रभाव रहता है, थोड़ा ऊर्जा का स्तर काफ़ी अधिक रहता है, मंगल से प्रभावित रहते हैं क्योंकि लग्नेश मंगल बनते हैं यहाँ पर। और मंगल से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति में जिद्दीपन, जल्दबाजी ये सब बहुत अधिक पाए जाते हैं। धैर्य की कमी होती है, पेशेंस लेवल काफ़ी कम हो जाता है। ऊर्जा और उत्साह से भरे रहते हैं, काफ़ी पराक्रमी होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं और बदले की भावना, एक रिवेंज की भावना सदा मन में बनी रहती है। मतलब बनी रहने का मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति इनके साथ कुछ गलत करता है, गलत बोलता है, तो ये भी उसको बराबर का ही गलत बोलेंगे, गलत व्यवहार कर सकते हैं, या फिर मतलब कहीं ना कहीं उसको अगर वो मारता है तो ये 2 मारकर आएंगे। इस तरीके की प्रवृत्ति इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में पाई जाती है। आप देखें यहाँ पर लग्नेश की स्थिति यहाँ मई माह के अंतर्गत देखें तो मई माह में लग्नेश मंगल लाभ भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। अभी तक लग्नेश मंगल का गोचर मकर राशि के अंतर्गत यहाँ पर देखिए 7 अप्रैल 2022 तक यहाँ पर ये मकर राशि में गोचर कर रहे थे और अब ये कुंभ राशि के अंतर्गत 17 मई तक गोचर करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि अप्रैल माह के अंतर्गत जब 7 अप्रैल तक था समय, तब तक मकर राशि में दशम भाव में गोचर किया है। वहाँ पर आपने काफ़ी हार्डवर्क भी किया है, काफ़ी नाम भी कमाया है और प्रमोशन के वहाँ पर भी थे। लेकिन एक तरीके से अगर किसी व्यक्ति का प्रमोशन अभी भी रुका हुआ था तो यहाँ पर 17 मई तक एक बहुत अच्छा समय आपके लिए आया है, क्योंकि 17 मई तक मंगल कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, एकादश आपके लाभ भाव के अंतर्गत। साथ ही उस समय के अंतर्गत क्योंकि शनिदेव मकर में ही थे, लेकिन अब शनिदेव कुंभ राशि में 29 अप्रैल से जो कि आ चुके हैं, तो अब शनिदेव मई के माह के अंतर्गत 29 अप्रैल से ये भी कुंभ राशि के अंतर्गत लाभ भाव में, अर्थात अब आप लाभेश के साथ बैठे हैं। लग्नेश का संबंध लाभेश के साथ लाभ भाव के अंतर्गत है, तो ये कि बहुत ही अच्छा संबंध है कि जितनी आपने हार्डवर्क किया है, जितनी आपने मेहनत की है, क्योंकि जब तक शनिदेव मकर राशि में दशम में चल रहे थे तब तक आपके मेंटली तौर से आप काफ़ी हार्डवर्क भी कर रहे थे, फिजिकली भी काफ़ी हार्डवर्क अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत कर रहे थे। सारा दिन आप काम में लगे रहते थे, लेकिन हो सकता है कि उस काम का क्रेडिट ना मिल पा रहा हो, लाभ ना, मतलब एक तरीके से जो अधिकार आप प्राप्त करना चाहते थे, जो लाभ आप प्राप्त करना चाहते थे, जिस तरीके का इनाम या अवार्ड आप प्राप्त करना चाहते थे या जिस तरीके का प्रमोशन आप प्राप्त करना चाहते थे, अगर वो नहीं मिला है तो ये समय अब आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि यहां पर मंगल का लाभ भाव के अंतर्गत लाभेश के साथ ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके प्रमोशन के लिए विशेष तौर पे काफी अच्छा रहेगा। आपको कोई इनाम, कोई अवार्ड आपको प्राप्त हो सकता है, किसी तरीके के अधिकार आपको प्राप्त हो सकते हैं। अधिकार का तो पहले माह के अंतर्गत भी काफी अच्छी स्थिति थी कि कहीं ना कहीं अधिकार आपको अच्छा लग रहा था, अपने कर्म क्षेत्र में काम करते हुए आपका ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई हमारी एक वैल्यू है, एक वैल्यू आपको दिखाई दे रही थी, वो स्थिति यहां पर थी। इसी के साथ देखिए लग्नेश लाभ भाव के अंतर्गत गए हैं तो यहां पर आप नेटवर्क को बढ़ाने का भी प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा पार्टी वगैरह इस तरीके की चीजों का भी संबंध आपके जीवन के अंतर्गत आ सकता है। और खास तौर पे 17 मई तक ये संबंध यहां पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ यहां पर हो सकता है कि बड़े भाई बहन के साथ उनसे लाभ भी हो, लेकिन थोड़ा सा वहां पे मतलब आपको थोड़ी परेशानियों का भी सामना हो सकता है, थोड़े वाद विवाद भी आपके हो सकते हैं, लेकिन लाभ की अच्छी स्थिति दिख रही है। हो सकता है मित्रों के साथ भी, क्योंकि यहाँ पर मित्र का भी घर है एकादश भाव, तो हो सकता है मित्रों से भी आपको विशेष तौर पे लाभ भी हो, लेकिन वहां पर भी थोड़े वाद विवाद आपके हो सकते हैं। इस तरीके की स्थिति हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं विशेष तौर पे ये समय आपके लिए 17 मई तक एक लाभ की स्थिति लेकर आया है। अब देखिए यहां पर लग्नेश मंगल जो कि एकादश भाव में यहां पर बैठकर चतुर्थ दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, जो कि आपकी वाणी का भाव है, जो कि आपके कुटुंब, परिवारजन और धन संचय का भाव है। तो यहाँ पर आप अपने संचित धन को देख रहे हैं, उसको आपका प्रयास रहेगा 17 मई
तक किसी भी तरीके से पैसे को बचाया जाए, सेविंग की जाए, क्योंकि आगे का समय जब हम बताएंगे तब आपको पता लग जाएगा ऐसा क्यों सोचेंगे। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि अब आप 17 मई तक ये स्थिति रहेगी। आपकी वाणी में थोड़ा सा, वाणी को लेकर थोड़ा सा हार्श हो सकते हैं, और कुटुंब जन के लिए एक विशेष, परिवार के लिए एक विशेष आपका पराक्रम जारी रहेगा। एक मेहनत आप परिवार के लिए करते नजर आएंगे। हो सकता है कोई पारिवारिक तौर पे कोई ऐसा समारोह हो, कोई कार्यक्रम हो, इस तरीके की स्थिति, क्योंकि आगे चलकर ग्रह स्थिति इसी तरीके का रूप ले रही है। तो इस तरीके की स्थिति में आप कहीं ना कहीं पारिवारिक तौर पे कुछ ऐसे कार्य आप करते नजर आएंगे। हो सकता है परिवार में कोई व्यक्ति बीमार भी हो, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप पराक्रम कर रहे हो, इस तरीके की स्थिति यहां पर नजर आती है। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि ये पंचम भाव पर पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि रहेगी। तो देखिए खास तौर पे हम आपको बताएं तो 17 मई तक, क्योंकि इससे पहले पंचमेश की स्थिति भी राहु के साथ रहेगी 15 मई तक, और जब हमने 17 मई का, क्योंकि उस समय के अंतर्गत मंगल भी कुंभ राशि के अंतर्गत बैठकर यहाँ पे 7वीं दृष्टि डालेंगे, मतलब सीधी दृष्टि डालेंगे पंचम भाव के अंतर्गत। तो कुल मिला के बात है कि आपके यहाँ पर मतलब आपके जो संतान है, आपकी जो मतलब संतान के साथ एक संबंधों के अंतर्गत थोड़े मतभेद हो सकते हैं, थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं संतान को लेकर, क्योंकि शनि की भी सीधी दृष्टि इस पर पड़ी रही है। तो यहाँ पर संतान के साथ एक संबंधों के अंतर्गत आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या वहां पर उन संबंधों को बनाए रखने के लिए अच्छे तरीके से वहां पर आपको थोड़ी मेहनत, थोड़े प्रयास आपके जारी रहेंगे। ये भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। प्रेम संबंधों की भी बात करें, संतान के साथ संबंधों में, प्रेम संबंधों में भी आपका मेहनत, आपका प्रयास बढ़ सकता है। 17 मई तक खास तौर पे आपको इन सब चीजों को लेकर सावधान रहना चाहिए। गर्भवती महिला को भी 17 मई तक काफी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पंचमेश, क्योंकि सूर्य का राहु के साथ भी कॉम्बिनेशन बना है, जो कि लगन के अंदर वैसे सूर्य उच्च के हैं, परंतु राहु के साथ एक ग्रहण योग की स्थिति में है पंचमेश, और पंचम भाव पर 29 अप्रैल के बाद से, मतलब मई की शुरुआत से अगर हम देखें तो शनि का भी प्रभाव रहेगा, मंगल का भी प्रभाव रहेगा। ये सब प्रभाव गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मंगल जैसे रक्त कारक ग्रह हैं और उसका संबंध जब पंचम से बन जाता है तो कितनी बार मतलब एक परेशानी बन जाती है, उन्हें तकलीफ बन जाती है। तो ऐसी स्थिति गर्भवती महिलाओं को हो सकती है। तो वहां पर आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन आपको लेते रहना चाहिए, उनकी निगरानी में रहिएगा। और शेयर मार्केट में भी 17 मई तक विशेष तौर पे आपको सावधान रहना है। ज्यादा लालसा में आपको आपका धन हानि हो सकती है, परेशानी बन सकती है, लाभ को सोचकर आप हानि की ओर जा सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि 17 मई तक जो भी आप इन्वेस्ट करें उसको सोच समझ कर करिएगा, ये स्थिति है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी तरीके के व्यापारिक तौर पे आप कार्य कर रहे हैं, जॉब में हैं, तो वहां पर आप लाभ ले सकते हैं, उस ओर आप वहां पे जा सकते हैं, वो स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि 17 मई तक जो हम बता रहे हैं, मंगल का कुंभ राशि के अंतर्गत एकादश भाव में प्रभाव, तो मंगल यहां से 8वीं दृष्टि षष्ठम भाव पर डालेंगे। शत्रुओं का दमन करने की क्षमता भी आप रखते रहेंगे। शत्रु का हो गया, रोग का हो गया, ऋण का संबंध आपके साथ आ सकता है, ऋण को खत्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऋण लेने की भी संभावना, आपका मन हो सकता है कि ना चाहते हुए आप ऋण ले रहे हो, इस तरीके की स्थिति में आए तो यहां पर भी आपको सावधान रहना है कि ऋण लेने से बचेगा, ऋण की तरफ ध्यान आपका जा सकता है। कंपटीशन इत्यादि में आप मतलब अपनी योग्यता सिद्ध करने वाले रहेंगे, वो स्थिति रहेगी, मतलब एक अच्छी स्थिति यहां पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए 17 मई के बाद की जो स्थिति रहेगी इस माह के बाद, कि लग्नेश की स्थिति 12वें घर के अंतर्गत जा रही है, जहां आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि 17 मई तक आपने एक लाभ अच्छा गेन, मतलब लाभ आपने किया है, या आपको प्रमोशन ये हुआ है, या किसी न किसी तरीके से, या आपने ऋण, क्योंकि यहां ऋण का भी संबंध आ सकता है, आपने लाभ तो लिया, ऋण से ऋण संबंधी चीजों से मिलकर आपको लाभ मिल गया, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपका वो सब मतलब आपका जो संचित धन भी है वो भी 12वें घर के अंतर्गत मतलब व्यय में जा रहा है, लग्नेश भी व्यय में जा रहा है। तो कह सकते हैं 17 मई के बाद एक बड़ा खर्चा आपका इंतजार कर रहा होगा, मतलब आपका खर्चा ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। अब एक बात और भी है कि लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत गए हैं, भाग्येश भी गए हैं, भाग्य के स्वामी भी वहां पर है, उस खर्चे से एक विशेष लाभ भी आपको हो सकता है। आपकी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वैल्यू आप, क्योंकि राहु भी लगन में बैठे हुए हैं और सूर्य का भी प्रभाव लगन में रहेगा, तो इस माह के अंतर्गत आप हो सकता है अपनी वैल्यू बनाने के चक्कर में आप खर्चा करते हुए दिखाई दें, अपना मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक तौर पर अपनी छवि बनाने के चक्कर में आप धन खर्च करते हुए नजर आ सकते हैं। ये भी स्थितियां संभव है। साथ ही देखिए ये सब निर्भर करता है क्या दशा अंतर्दशा, क्या कुंडली में ग्रह स्थिति है, उन सब बातों पर एक गोचर, क्योंकि सबके साथ एक जैसी घटनाएं नहीं होगी। क्योंकि यहां पर लग्नेश जब 12वें घर के अंतर्गत जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं 17 मई के बाद एक अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। वैसे यहां पर क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं रहेगी, ज्यादातर यहां पे जो संभावना ही रहेगी, क्योंकि आपका परिवार, कुटुंब जन के स्वामी, साथ ही साथ आपके सप्तमेश मतलब आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, और साथ ही आपके जो कुटुंब परिवार
परिवारजन हैं वो भी शुक्र भी मीन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे 23 मई तक। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पारिवारिक जन भी वहां पर दिख रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर वे भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही आपके, क्योंकि यहाँ पे भाग्येश भी बनकर 12वें घर में गुरु भी वहां पर दिख रहे हैं आपके साथ। तो यहाँ पे आपके साथ आप अकेला, मतलब हो सकता है अंदर से आप अकेलापन महसूस करें, लेकिन आपके साथ काफी लोग दिख रहे हैं, आपके गुरुजन भी आपके दिख रहे हैं, आपके पिता भी आपके वहां पर दिख रहे हैं, ये सब, या फिर कोई अध्यापक वगैरह, कोई मतलब यही गुरुजन वगैरह ये वहां पर दिखाई दे सकते हैं। ये भी स्थिति दिखती है, मतलब कहीं ना कहीं वे भी आपके साथ हैं, लेकिन आपका एक बड़ा खर्चा आपका हो सकता है। अभी उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मंगल का, क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यू का भी संबंध हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी आपको बन सकती है। और देखिए 12वें घर में जब मंगल भी जाते हैं तो यहाँ पर व्यर्थ के भी पराक्रम करा देते हैं, तो किसी तरीके के झगड़े में मत पड़ेगा। वैसे स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी अपने, क्योंकि आपका प्रयास कहीं एक अच्छी जगह होने वाला है, ज्यादातर संभावना यहाँ पर यही दिखती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल आकर 12वें घर में, मंगल मतलब अपने पराक्रम, अपनी ऊर्जा का व्यय करते दिखाई दे रहे हैं। ऊर्जा का, उत्साह का मतलब कहीं ना कहीं एक आप एक विशेष उत्साह के साथ रहेंगे, अपनी काफी ऊर्जा का व्यय करेंगे। ये स्थिति 17 मई के बाद यहां पर दिखाई दे रही है। और इसी के साथ देखिए मंगल की जो दृष्टियां रहेगी, मंगल चौथी दृष्टि से 3rd हाउस, आपके पराक्रम भाव, आपकी हॉबीज हो सकते हैं, मतलब जो आप जो कार्य आप बिना पैसों के, मतलब एक अपने आप को जो उन कार्यों को करके आपको अच्छा लगता है, पसंद होता है, तो ये चीजें हैं, इनकी वृद्धि होने वाली है। और वहां पर आपका ऊर्जा उत्साह आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अगर आप किसी तरीके की न्यूज मीडिया, इन सबसे एडवर्टाइजमेंट, इनकम कामों से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपका उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और वहां पर आप ज़्यादा वर्क करते हुए दिखाई देंगे। यूट्यूब वगैरह पे जुड़े हुए हैं, इंटरनेट वगैरह से जुड़कर, मतलब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आपका वर्क ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा, ये भी स्थिति कह सकते हैं। और मंगल की 7वीं दृष्टि भी षष्ठम भाव पड़ेगी। थोड़ा मामा मौसी के साथ संबंधों में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता आपको रहेगी 17 मई के बाद। ये स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियां बना सकती है, और थोड़ा कर्ज का संबंध बढ़ सकता है, तो कर्ज लेने से बचेगा, ये स्थिति दिखती है। और साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि, तो जिस समय 17 मई के बाद आप, हो सकता है कि आप अकेले भी हों या फिर आप सब लोगों के साथ में भी हैं, तब भी आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके तू में या मतभेद होते हुए आपके दिखाई दे सकते हैं। मतलब वहां पर ऐसी स्थिति हो सकती है, व्यापारिक तौर पर आपका थोड़ा सा आप डाउन जा सकते हैं, वहां पर ऐसी स्थिति हो सकती है। क्योंकि यहाँ देखिए, अगर इस अब ये जो समय है, क्योंकि मेन ग्रह की अगर हम बात करें तो गुरु है, शनि है, राहु है, तो यहाँ पे गुरु भी 12वें घर में है, तो आपको कहीं ना कहीं जन्म स्थान से दूर या फिर विदेशों से अगर आपके संबंध है, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपका साथ देगा। अन्यथा कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं भाग्य की में कमी आ रही है, ऐसी स्थिति आपके मन में आ सकती है। अन्यथा अगर आप फॉरेन से संबंध बनाकर कार्य कर रहे हैं, चाहे बर्थ प्लेस पर ही रहकर कार्य कर रहे हैं, फॉरेन से संबंध बनाकर कार्य कर रहे हैं, जन्म स्थान से दूर आपके संबंध के साथ आप कार्य कर रहे हैं, जन्म स्थान से दूर रहकर कार्य कर रहे हैं, आपके लिए एक अच्छी स्थिति, अच्छे परिणाम आपको देखने को नजर आएंगे। ये स्थिति यहां पर पता लगती है। इसके साथ देखिए अब हम बात करेंगे, पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सूर्यदेव 15 मई तक मेष राशि के अर्थात उच्च अवस्था के अंतर्गत राहु के साथ गोचर करेंगे, जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं। मतलब पंचमेश का संबंध लगन से आ रहा है, तो ये बात है कि आपका, और उसके साथ राहु भी है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि 15 मई तक आपका बच्चे का संबंध आपसे है, मतलब आपके दिमाग पर, आपकी बुद्धि पर कहीं ना कहीं आपकी संतान हावी है, ये कह सकते हैं। तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है आप संतान से संबंधित कोई ऐसा निर्णय लेने जा रहे हो जिसके कारण आपकी संतान के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं, तो एक पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है, और एक नेगेटिव तरीका हो सकता है कि आपकी संतान आपको इतना अधिक परेशान कर रही हो जिसके कारण आप संतान के बारे में ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, ये भी हो सकता है, निर्भर करता है वही आपके चार्ट पर। अब इसी के साथ क्योंकि यहां पर राहु भी गोचर करेंगे, तो 15 मई तक राहु का प्रभाव रहता है कि जो कार्य यहां पर होंगे उसमें कहीं ना कहीं एक मतलब एक स्पीड के साथ हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी, भ्रम उत्पन्न ज्यादा हो सकता है। राहु का काम होता है भ्रम उत्पन्न करना, तो वो भी हो सकता है कि संतान आपकी एक अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर आप उसके बारे में कुछ गलत सोच बैठे हो, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। तो ये राहु के प्रभाव के कारण संतान के साथ धोखा हो जाना, संतान को लेकर धोखा हो जाना, चीटिंग हो जाना, तो ये स्थिति भी हो सकती है। संतान के साथ संबंधों में परेशानी आ जाना, ये स्थिति भी हो सकती है। और साथ ही आपके प्रेम संबंधों को लेकर भी ये स्थिति रहेगी, थोड़ा सा सावधान आपको रहना है, जो कि हमने पहले शुरुआत में बता दिया है। और साथ ही शेयर मार्केट को भी लेकर आपको कहा है, ये प्रभाव दिखेगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको एक बात और है कि शिक्षा
अब ज्ञान देने का समय है, एक तरीके से ज्ञान लेने में आपको थोड़ी कठिनाइयां रहेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुरु 12वें घर के अंतर्गत है, ज्ञान देने में बहुत अच्छा रहेगा। और विदेशों के साथ अगर आप जुड़कर विदेश में अगर या जन्म स्थान से दूर जाकर अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए जाते हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन शनि और मंगल का जो प्रभाव यहाँ पर पंचम भाव पर पड़ेगा, खासतौर पर शनि का प्रभाव जो चलेगा 29 अप्रैल से, मतलब पूरे माह के अंतर्गत भी रहेगा यहाँ पर। और इसी के साथ पंचमेश का राहु के साथ रहना आपकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है, और साथ ही राहु की भी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। माइंड स्टेबल ना हो पाना, और मेंटली आप उस एजुकेशन को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। शिक्षा में मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन कम लगना, ऐसी स्थिति हो सकती है, या बहुत धीरे धीरे चीजें समझ में आना, ये भी क्योंकि शनि का जो प्रभाव रहता है वो मंद गति से मंद कर देता है। तो हो सकता है मेंटली आप वर्क तो कर रहे थे, पहले स्पीड में कर रहे होंगे, लेकिन अब आप हो सकता है तो काफी स्लो हो गए हो, आपको ऐसा लगता है मैं आलसी हो गया हूं। आलसी नहीं, आप धीरे हो गए हैं, आपकी गति धीमी हो गई है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। शनि की लगन पर भी दृष्टि है, आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं मेंटली आप थोड़े से हो सकता है कुछ परफेक्शन के साथ करेगा। शनि का प्रभाव रहता है परफेक्शन, तो यहाँ पर जब आपके लगन पर भी और पंचम बुद्धि भाव पर भी जब शनि की दृष्टि रहेगी, तो अब आप कहीं ना कहीं परफेक्शन के साथ आप कार्य करेंगे। जब परफेक्शन के साथ कार्य करेंगे तो बहुत ही रिसर्च को अपने जीवन के अंतर्गत ले आएंगे, बड़े ही धीरे धीरे कार्य करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं हम आलसी हो गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आलसी नहीं हुए, लेकिन आप परफेक्शन के साथ धीरे धीरे रिसर्च के साथ आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा इसी कारण कह सकते हैं शिक्षा में किसी न किसी प्रारूप के साथ एक बाधा उत्पन्न हो सकती है, ये स्थिति यहां पर पता लगती है। साथ ही सूर्य का प्रभाव मतलब 15 मई तक जैसे ये लगन में आएंगे आपके, और राहु भी रहेंगे, तो अहंकार को बढ़ा देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अहंकारी बनने से बचेगा। ये स्थिति आपको आपके नेम एंड फेम में आपकी दिक्कत, मतलब कहीं ना कहीं मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाह तो रहेगी, लेकिन उसकी क्योंकि राहु के प्रभाव के कारण वो हानि होने की संभावनाएं ज्यादा बन जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि आप कहीं ऐसा ना बोल दें, कुछ गलत ना बोले, मतलब कुछ अहंकार वश ऐसी चीजें ना करें, कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसको सामने वाले पसंद ना करें। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव यहाँ पर आपके ऊपर जिम्मेदारी को बढ़ा देगा। तो क्योंकि यहां पर आप रिस्पांसिबिलिटी कहीं ना कहीं लेते हुए नजर आ सकते हैं, और उस रिस्पांसिबिलिटी में आपसे गलतियां भी हो सकती है। राहु का इफेक्ट यहां पर वो गलतियां मिस्टेक करा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर आप बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते रहिएगा किसी न किसी व्यक्ति के साथ, खास तौर पे किसी अपने के साथ। अदरवाइज यहां पर थोड़ी सी आपसे कुछ मिस्टेक, कुछ गलतियां आपको हो सकती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। ये सूर्य राहु का ग्रहण का योग रहेगा, तो थोड़ा सा सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। इसके बाद 15 मई के बाद जब सूर्य पंचमेश बनकर धन भाव से संबंध बनाएंगे, आप अपने ज्ञान से धन कमाते हुए नजर आएंगे, या आप अपने ज्ञान का उपयोग धन को संचित करने में, परिवार के लिए कुछ ऐसा करने में नजर आ रही हैं। मतलब 15 मई के बाद आप अपनी बुद्धि, आप अपने ज्ञान का उपयोग पारिवारिक तौर पे कुछ पारिवारिक तौर पर धन, मतलब अपने ज्ञान को लगाते हुए नजर आएंगे, धन को संचित करने में अपने ज्ञान को मतलब ज्ञान को लगाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि वाणी को लेकर भी आपकी, क्योंकि वाणी भाव पर सूर्य भी रहेगा, बुध का भी प्रभाव रहेगा 25 अप्रैल से, मतलब पूरे माह बुध भी वाणी भाव पर बैठे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बुध आपके पराक्रमेश भी हैं, तो षष्ठेश भी हैं, और धन भाव से संबंध बनाएंगे, तो आपका संचित, वही हम बता रहे हैं कि संचित धन को लेकर तो इस माह के अंतर्गत खास तौर पे दिख रहा है कि पैसा तो आपका जाता हुआ दिखाई दे रहा है, खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हो सकता है देखो कार्य शुभ हो सकता है, क्योंकि गुरु और शुक्र बैठे हैं 12वें घर के अंतर्गत, भाग्येश हैं आपके और गुरु शुभ ग्रह में आते हैं, और यहाँ साथ ही आपके जो शुक्र भी आपके 12वें घर के अंतर्गत जा रहे हैं। संचित धन आपका जाता हुआ दिखाई देगा। और देखिए कुछ हद तक जो बुध का प्रभाव है वो बताता है कि कर्जे का संबंध आना, और आपका संचित धन खर्च हो जाना, और क्या पारिवारिक तौर पर झगड़े का भी संबंध बन सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य जब यहां पर 15 मई के बाद जब हम देखते हैं तो आपकी एक वाणी के अंतर्गत एक तेज होगा, ओज होगा, एक अथॉरिटी होगी, कहीं ना कहीं आप एक शक्ति के साथ बोलते हुए नजर आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपकी वाणी में आता हुआ नजर आएगा। साथ ही उसके साथ क्योंकि वाणी के कारक बुध और यहां पर सूर्य के साथ जब गोचर रहेगा आपके द्वितीय भाव के अंतर्गत, तो कुछ क्योंकि वो षष्ठम भाव के स्वामी हैं, तो कुछ गलत बुलवा सकते हैं, कुछ ऐसा बुलवा सकते हैं जिसके कारण एक विद्रोह जैसी स्थिति हो जाए। तो वो भी आपको ध्यान थोड़ा रखना होगा। इसका बहुत अधिक इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा बुध की ही चल रही है तो वहां पर फिर आ सकता है, आप थोड़ा सा अहंकार वश बोल सकते हैं, वो भी अहंकार वश हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना आपको बिल्कुल चाहिए। ये प्रभाव यहां पर पता लगता है। इसी के साथ देखिए वाणी में तो देखिए बोलने में आप माहिर रहेंगे, बोलने का काम आपका ज्यादा हो सकता है, क्योंकि देखिए बुध का प्रभाव वाणी भाव पर और वाणी के स्वामी व्यय भाव में शुक्र, तो कहीं ना कहीं बोलने का काम ज्यादा हो रहा है। और बोलना भी कैसा, स्किल्सफुल, काफी सॉफ्टली बोलना, मतलब इस तरीके की भी चीजों का संबंध आपके जीवन में आएगा। मतलब
बीच में, क्योंकि सूर्य का जो इफेक्ट आया वो थोड़ा सा एक साइड में आप कह सकते हैं थोड़ा गलत बोला, अदरवाइज कुछ ऐसा जो एक सामने वाले को मोहित करने वाला हो, तो इस तरीके की भी बोली का संबंध इस माह के अंतर्गत आपका आ सकता है। ये स्थिति भी यहाँ पर दिखती है। और इसके साथ देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे सूर्य की, तो सूर्य के प्रभाव के कारण आपके पारिवारिक तौर पे परिवार में भी एक स्वाभिमान की प्रवृत्ति आप जागृत होती हुई नजर आएगी, और परिवार का भी मान सम्मान मतलब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ, और वो भी मान सम्मान की चाह उनकी भी बढ़ती हुई नजर आएगी 15 मई के बाद। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसके साथ देखिए आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती है, ध्यान रखिएगा। आइज रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो थोड़ा सा वहां पर आपको केयरफुल रहना है। इसके साथ देखिए मंगल के प्रभाव को हम समझ चुके हैं, और अब बुध के प्रभाव को हमने जान ही लिया है, क्योंकि बुध का भी प्रभाव हमने देख लिया कि परिवार के लिए एक अच्छा पराक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन संचय के लिए पराक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और थोड़ा वाणी से संबंधित हमने चीजें समझ लिया कि बोलने का काम इस माह के अंतर्गत आपका बढ़ने वाला है, ज्यादा होने वाला है, और बोलोगे भी कुछ अथॉरिटी टाइप में और कुछ स्किल्सफुल टाइप में आप बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ देखिए गुरु और शुक्र का प्रभाव है, हो सकता है कुछ धार्मिक बोलो, आध्यात्मिक बोलो, और कुछ लग्जरियस मतलब लग्जरी के लिए आप बोलो, कुछ बहुत शुक्र से प्रभाव आ रहा है, तो सुख के लिए कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो स्थिति यहां पर पता लगती है। साथ ही अब देखते हैं शुक्र का प्रभाव और फिर गुरु, शनि और राहु के एकजुट प्रभाव को देखेंगे। देखिए यहां पर शुक्र का प्रभाव, शुक्र आपके संचय धन संचय भाव के स्वामी है, सप्तमेश भी है, 12वें घर के अंतर्गत जा रहे हैं, तो ये बातें हैं। और राहु का यहाँ पर केतु का भी संबंध है सप्तम भाव पर, तो देखिए हो सकता है कि व्यापार को आप फॉरेन विदेशों से आप अपने व्यापार को जोड़ते हुए नजर आओ, और वहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आओ, ये भी स्थिति यहां पर दिखाई देती है। और इसी के साथ देखिए आपके पति मतलब पति या पत्नी जीवन साथी का संबंध भी विदेश से, जन्म स्थान से दूर से जाकर, कहीं दूर से जाकर हो सकता है, उनकी लॉन्ग ट्रेवल हो सकती है, डिस्टेंस मतलब लॉन्ग ट्रेवल हो सकती है, ये स्थिति भी यहां पर हो सकती है। और देखिए संचित धन 12वें घर के अंतर्गत है, मतलब संचित धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, वो स्थिति भी यहां पर पता लग रही है, वाणी का अधिक उपयोग होने वाला है। अब देखिए शुक्र जैसे ग्रह जब 12वें घर के अंतर्गत जाएंगे तो खर्चा, और गुरु भी रहेंगे वहां पर, तो एक तो ये भी है, गुरु यहां पर नवमेश बनकर 12वें से संबंध है, बड़ी धार्मिक यात्रा भी इस माह के अंतर्गत हो सकती है। पारिवारिक तौर पे कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, और किसी तरीके के हो सकता है आप शादी से संबंधित कोई कपड़े वगैरह खरीदते नजर आओ, ये हो सकता है, या फिर कुछ स्त्री कारक चीजों पर आप खर्च करते हुए नजर आओ, या सुख भोग ऐश्वर्य की चीजों पर आप खर्च करते हुए नजर आओ, क्योंकि आपका इस समय जो खर्चा होगा वो भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों ही तरीके की चीजों पर आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके की चीजें भी यहां पर दिखाई देती है, तो वो प्रभाव भी यहां पर दिखता है। अब देखिए गुरु जैसे ग्रह के साथ हैं ये सब ग्रह, तो गुरु संतान के कारक हैं, संतान पर खर्चा हो सकता है, ज्ञान पर खर्चा हो सकता है, धर्म पर खर्चा हो सकता है, पति पर भी खर्चा हो सकता है, अगर पत्नी की कुंडली मेष लगन की है तो पति पर खर्चा हो सकता है, और या घर के बड़े बुजुर्ग पर खर्चा हो सकता है, या धार्मिक मंदिर इत्यादि में आप सेवा दे सकते हैं, वहां पर आपका खर्चा हो सकता है, बड़ा खर्चा, तो वो भी चीजें यहां पर दिखाई देती है। और इस तरीके की स्थिति यहां पर दिखाई देती है, या हायर एजुकेशन के लिए भी आप खर्च करते हुए नजर आ सकते हैं, ये प्रभाव देता है। सलाह, विशेष तौर पे आपकी सलाह देने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी, ये भी स्थिति यहां पर दिखती है। अभी देखिए राहु, अब हमने गुरु का प्रभाव तो हमने देख ही लिया है, वैश्य बनकर हैं। अब देखिए यहां पर राहु का प्रभाव देखते हैं और शनि का प्रभाव देखते हैं। राहु लगन के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, जो कि 12 अप्रैल 2022 के बाद से ही लगन में गोचर कर रहे हैं, तो और शनि की भी अब इस मई से आप देख सकते हैं शनि की भी तीसरी दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो कि राहु आपके अंतर्गत बहुत अधिक इच्छाओं को बढ़ा देंगे, मेंटली तौर पे आपकी इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी। स्वयं को लेकर आप कहीं ना कहीं स्वार्थी बन सकते हैं। स्वार्थी भी क्या कि अपने आप को आगे बढ़ाना है, उस तरीके की इच्छा बहुत लंबे समय तक आपने हो सकता है लोगों के लिए कार्य किया हो, परिवार के लिए कार्य किया हो, अपने लिए कुछ ना सोचा हो, तो अब वो समय आ गया है कि आप अपने लिए स्वयं के लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और थोड़ा सा ये रहेगा, राहु का इफेक्ट रहता है स्पीड में, मतलब यहां पर निर्णय थोड़ा लेते हुए थोड़े सावधान भी रहिएगा। और साथ ही शनि की भी दृष्टि यहां पर रहेगी, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, आप अपने नेम एंड फेम, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आप समाज आपको किस तरीके से देख रहा है, उन सब चीजों में विशेष तौर पे आप वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं, ये स्थिति दिखती है। साथ ही शनि का भी प्रभाव यहां पर आ रहा है, मतलब अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब कोशिशें बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर आप उसको कर पाओगे, ये स्थिति दिखती है। और देखिए साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि, जो कि हमने संबंधों में बताया, ये संबंधों को लेकर थोड़ी परेशानी आ सकती है, आपके
संतान, प्रेम संबंध वो भी स्थिति यहाँ पर दिखती है। खासतौर पर देखिए शुक्र मंगल और शुक्र राहु के ये जो संबंध इस माह के अंतर्गत आपकी कामुकता, काम वासना भी आपके अंदर ज्यादा जागृत होती हुई इस माह के अंतर्गत नजर आ रही है और आकर्षण बहुत ज्यादा रहेगा विपरीत के प्रति कह सकते हैं। तो ये भी स्थिति यहाँ पर दिखती है कि विपरीत के प्रति आपका आकर्षण भी इस माह के अंतर्गत काफी अधिक बढ़ता हुआ नजर आएगा। और साथ ही शनि देव की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव के अंतर्गत पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका, और शनि की दृष्टि पंचम पर भी है। यहाँ पर देखिए ये भी प्रभाव है कि गुप्त और गुरु 12वें घर के अंतर्गत मीन राशि के, तो ये रहेगा कि आप हो सकता है कि किसी तरह की गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्याओं में विशेष रूप से आपकी रुचि बढ़े और वहां से आप लाभ लेते हुए नजर आए। ये सीखने का प्रयास भी कर सकते हैं, ये कार्य आप आरंभ कर सकते हैं। इस तरीके की भी स्थिति शनि के प्रभाव के कारण यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। और थोड़ा सा अपनी पार्टनरशिप में ध्यान रखिएगा, केतु के कारण कुछ मिस्टेक्स आपको दिख सकती हैं जब आप अपने पार्टनर को देखते हैं। मैरिज लाइफ के अंतर्गत पार्टनर्स को लेकर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, तो ये स्थिति केतु के प्रभाव के कारण दिखती है। निर्भर करेगा दशा किसकी क्या चल रही है, उन पर ही निर्भर करता है। अदरवाइज ये इफेक्ट आएंगे और चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लग पाएगा कितनी चीजों का ऐसा भी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको शुभ दिन आपके लिए 1 से 4, 6 से 9, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 29 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 11 से 13, 16 से 18, 24 से 26 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। अशुभ दिनों के अंतर्गत खर्चा ज्यादा हो सकता है, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति में आ सकते हैं, रोग, रिपु, ऋण इनका संबंध बन सकता है। कोई आप हो सकता है कोई डील आप करना चाह रहे हो किसी के साथ, बड़े आदमी हैं, तो उस दिनों के अंतर्गत नहीं करेगा। हो सकता है इन दिनों में आपकी उनके साथ बहस हो जाए और जो काम करना चाह रहे थे वो भी नहीं हुआ और उल्टा पड़ गया आपके ऊपर, तो ये स्थिति बन सकती है। यात्रा के योगों में देखिए अकस्मात यात्रा 11 से 13, 16 से 18 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 13 से 16 का दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक तीर्थ यात्रा 18 से 20 और 18 से 20 में एक विशेष तौर पर यात्रा तो यहाँ पर दिखाई देती ही है। और खुशी या अस्पताल का खुशी के लिए भी खर्चा हो सकता है, अस्पताल के लिए भी खर्चा हो सकता है, व्यय अधिक दिख रहा है 24 से 26 के समय। और कष्ट के साथ यात्रा 4 से 6 का ये समय हो सकता है। उपाय के तौर पे क्या उपाय इस माह के अंतर्गत आपको करने चाहिए? सबसे पहले तो देखिए हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको करना ही चाहिए, ये करना चाहिए। साथ ही सूर्य देव को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप। और देखिए अगर किसी की केतु की ही दशा चल रही है तो उसको कुत्ते की सेवा करते रहना चाहिए, मछली को दाना डालते रहना चाहिए। और अगर वैवाहिक जीवन या लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में परेशानियां हैं तो ये उपाय आपको करते रहना है। साथ ही एक उपाय सभी को करना है, ओम नमः चंडिकाय, इस मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना है, क्योंकि राहु लगन के अंतर्गत है, सूर्य का भी प्रभाव आएगा, गर्म ग्रह रहेंगे, सूर्य जैसे ग्रह रहेंगे तो आपके अंतर्गत मतलब आप, और शनि की भी अब दृष्टि आ जाएगी, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको मानसिक मेंटल लेवल पर थोड़ा हिला सकता है, विचलित कर सकता है। विचलन मेनली यहाँ पे आप समझ लीजिए, थोड़ा सा विचलित आपको कर सकता है। तो इसके लिए आपको ओम नमः चंडिकाय इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। चंदन का तिलक माथे पर लगाना चाहिए और आवेश में आकर, क्योंकि आप मेष लगन के, राहु लगन का चलेगा, आवेश में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। आवेश में आकर लिए गए निर्णय आपको भविष्य में परेशानी उत्पन्न करने वाले रहेंगे। साथ ही बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर डालते रहिएगा। धार्मिक कार्यों पर जरूर खर्चा करें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसमें आपको कोई भी संशय आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।